आप गपशप करेंगे तो मन बड़ा उसमें रस ले लेगा। आप इधर उधर की बकवास की बात करेंगे तो मन घंटों आपको बिता देगा। तो यह जो मन है, यह मन संचालित होता है उस मन से जिस मन को अपना कोई सोचना नहीं आता, वह अच्छा और बुरा का निर्णय करना नहीं जानता, वह सिर्फ कमांड को फॉलो करता है। वह आपके द्वारा मस्तिष्क के द्वारा भेजे गए कमांड को वह फॉलो करता है। सीधी सी है बात। आप अपने मन को मनाइए, आप अपने मन को मनाइए, आपका लाइफ स्टैंडर्ड हो जाएगा, आपकी लाइफ क्वालिटी में आ जाएगा, आपकी लाइफ शानदार हो जाएगा, आपकी लाइफ में लाइटनेस हो जाएगी। बस मन की जो शक्ति है इसे ज़रा समझ लीजिए, और समझ करके थोड़े से सिस्टम को, अपने इनर इकोसिस्टम को, अपने अंदर की संसार को, अपने मन के संसार को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। फिर आप बिल्कुल पास ही होंगे। जो आप हाथ में काम लेंगे वो काम पूरा होगा, अधूरा बीच में नहीं टूटेगी। हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, उत्साह से भरेंगे, उल्लास से भरेंगे, आनंद से भरेंगे, मस्ती से भरेंगे, मौज से भरेंगे। जिंदगी फिर आपके लिए बेहतर होगा, आसान होगा। वह क्या है? मन की बनावट क्या है? मन की पावर क्या है? हम जब मन कहें तो माइंड मत समझ लेना, यानी माइंड मतलब वो जो दिमाग वाला माइंड नहीं, मस्तिष्क वाला माइंड नहीं, वह उसके हिस्सा है, मस्तिष्क के हिस्सा है मन। यह मन दो तरह से कार्य करते हैं। हमारा एक मन जो होता है वह टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। वह उन चीज़ों को स्वीकार कर लेता है जो आज अभी है। वो बड़े तर्कशील होते हैं, उसमें बड़ी तर्क करने की क्षमता होती है। वे पांचों इंद्रियां जो है हमारे, आँख है, नाक है, कान है, मस्तिष्क है, सूंघने की क्षमता है, खाने की क्षमता है, और जो अनुभव करने की क्षमता है, यानी फीलिंग की जो क्षमता है, या हमारे शारीरिक कष्टों की जो जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, ये सब वो संग्रह करते रहते हैं। एक वाला जो हमारा मन जो होता है, जिसको हम टेम्परेरी मन कह सकते हैं, या इसी को हम चैतन्य मन बोलते हैं, या इसी को हम अपने बोलचाल में मन बोल देते हैं। यह जो मन है, यह जो दैनिक क्रियाकलाप में हिस्सेदारी करता है, इसको जो भी उचित उस समय लगता है वह आपको वह संदेश दे देता है। आप फैल हुए आपको निराशा में डाल देता है। आप तर्क करेंगे तो कुतर्क में उतर जाता है। आप पढ़ने को बैठेंगे तो मन भाग जाता है, कहीं और जाने का मन होता है, क्योंकि वह स्थायी होना वह पसंद नहीं करता, उसको अच्छा नहीं लगता। आप गपशप करेंगे तो मन बड़ा उसमें रस ले लेगा। आप इधर उधर की बकवास की बात करेंगे तो मन घंटों आपको बिता देगा। तो यह जो मन है, यह मन संचालित होता है उस मन से जिस मन को अपना कोई सोचना नहीं आता, वह अच्छा और बुरा का निर्णय करना नहीं जानता, वह सिर्फ कमांड को फॉलो करता है। वह आपके द्वारा मस्तिष्क के द्वारा भेजे गए कमांड को वह फॉलो करता है। आप मस्तिष्क में जो प्रोग्रामिंग फिट कर देते हैं, उस प्रोग्रामिंग के अनुसार वह चलते रहता है, और वह इस मन को कंट्रोल करने में सहायक होता है। जो आपका चंचला मन है, जो आपका मनमौजी वाला मन है, जो आपके मन जो फीलिंग वाला मन है, जो आपके ये मन जो जिसको आप संसार में आप देखते रहते हैं, मज़ा लेते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, कष्ट में पड़ जाते हैं, कभी हंसने लगते हैं, कभी रोने लगते हैं, तो यही वाला जो मन है, इसको भी समझिए और उसको भी समझिए। तो मन में इतनी पावर है, मन में इतनी शक्ति है कि एक बार यदि वह ठान ले, एक बार उसको समझ में आ जाए, आप एक बार उसको समझा दो और एक बार वह मन लग जाए उस काम में, तो आपके लिए हर काम आसान, सुलभ और सरल, कठिन से कठिन चीज़ों को भी वह स्वीकार लेता है, और कड़ी से कड़ी मेहनत करने को भी वह स्वीकार लेता है, और कड़ी से कड़ी मेहनत करके भी वह अपने आप को साबित कर लेता है। वो 10 बार फेल होने के बावजूद वह 11वें बार जब उसको समझ में आ जाता है उस मन को कि नहीं मुझको ये काम करना है, और वो अपने काबिलियत पर भरोसा कर लेता है, तो फिर वह 11वें बार ऐसे काम भी कर लेता है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मित्र, आप उस मन को देखिए, मन को समझिए और मन को मनाइए। हम मन को कैसे मना सकते हैं? हम अंदर की बात है। हाँ, अंदर की बात है। मन को पहले आप 2 काम कीजिए। पहला, आप अपने मन को एक काम दे दीजिए। वो एक काम हो कि उनसे पूछिए
कि मेरा जो मैं ये फेल हो गया हूँ, आपको आनंद आया क्या? ये जो मैं निराश हूँ तो आपको आनंद आ रहा है क्या? मैं हताश हूँ तो आपको आनंद आ रहा है क्या? तो आनंद नहीं आ रहा है तो क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता है? तो आनंद लिया जाए। तो फिर क्या किया जाए? मेरे अंदर क्या क्षमता है, मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? फिर आप एक सवाल मन से लगातार कीजिए, मैं इस काम को मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता? अभी तक जब आप कह रहे थे नहीं कर सकता, नहीं होगा, नहीं हो सकता, अब उसमें यह सवाल जोड़िए, मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझसे क्यों नहीं होगा, क्यों मुझसे आखिर नहीं होगा, क्या ऐसी चीज़ है जो मुझसे नहीं होगा, मुझसे आखिर होगा ही क्यों नहीं? आप इन प्रश्नों को ज़रा भीतर में चिंतन कीजिए। हो सकता है कि 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, 4 दिन लगे। आप ये क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं क्यों नहीं कर सकता, जब आप बार बार मन से इस बात को रिपीट करेंगे, अंदर में सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, बार बार उनसे पूछेंगे, तो फिर वहाँ से जवाब आएगा, हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ। मेहनत करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, योजना बनाना पड़ेगा, श्रम करना पड़ेगा, कीजिए और फिर सफलता आपके कदमों पे है। अब हम मन को कैसे मनाएं? मन जिसको हम बोलते हैं, जो कमांड लेता है, उसको हम अवचेतन मन बोलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड बोलते हैं, या आप कह सकते हैं गहरी निद्रा में पड़ा हुआ दिमाग। दिमाग के 2 हिस्सा, एक जिसका हम यूज़ करते हैं लाइट हिस्सा, एक दिमाग का वो हिस्सा जो डार्क एरिया होता है। डार्क एरिया का हिस्सा में प्रोग्रामिंग रहता है, लाइट एरिया के हिस्सा में हमारा दैनिक कार्यों का लेखा जोखा होता है। हमारा ये जो मेमोरी पावर है, जिसको हम मेमोरी पावर बोलते हैं, जो जीवन जीने के लिए आवश्यक मेमोरी है, वह हमारे लाइट एरिया में। और जो भविष्य को याद रखेगा, कमांड देगा, या बहुत अतीत से जो हमको जिस चीज़ मिला हुआ है, जो हमारे डीएनए में है, या हमने अतीत में जितना भी हमारे गुजर चुका है जो डीएनए में है, वो सब हमारे डार्क एरिया में रहता है। और वहीं से हमको हमारा आदतें, हमारी कार्य व्यवहार, हमारी कार्य कुशलता, हमारी प्रतिभा, और जिसको आप लोग भाग्य भी बोल देते हो, जिसको आप सौभाग्य भी बोल देते हो, जिसको आप दुर्भाग्य भी बोल देते हो, जिसको आप नाम कुछ भी दे लेते हो, चमत्कार भी दे लेते हो, ये सब हमारे डार्क मस्तिष्क में होता है, डार्क माइंड में होता है। मित्रों, इस डार्क माइंड को समझिए, समझ करके लाइट माइंड के लिए एक कमांड दीजिए। एक छोटी सी कमांड मैं आपको इसमें बताता हूँ। मान लीजिए आज आप फेल हो गए हैं, हताश है, निराश हैं, दुख में डूबे हुए हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप छोटा सा एक प्रयोग है, आप करके देखिए। आप जब रात में सोते हैं, सोते समय आप अपने को बढ़िया चादर से ढक लीजिए, चादर से। ढकने के बाद आप अपने सांसों को शांत कीजिए, बिल्कुल सांस की गति एकदम न्यून हो जाए। आप दोनों आँख को बंद जब करके रखते हैं तो उस नाक के नथुने पर आप ध्यान दीजिए, जहाँ से आपके दोनों नासा छिद्रों से सांसें आती और जाती है। कुछ समय आप 5 मिनट तक के सिर्फ उस नासा छिद्र पर ध्यान टिका दीजिए कि सांस की गति में ऊष्मा कितनी है, ऊर्जा कितनी है, कितनी मात्रा में आ रहा है, जा रहा है। कुछ करना नहीं है, बस ध्यान को टिका देना है। मित्र, ध्यान जब टिक जाए और धीरे धीरे आप उनिंदे होते चलो, धीरे धीरे नींद आने लगे, खुमारी आने लगे नींद का, तो आप खुद को बताइए, खुद से बताइए कि मैं एक अद्भुत क्षमता हूँ, मेरे अंदर वह सब प्रतिभाएं हैं जिससे मैं अपने को प्रकट कर सकता हूँ। मेरे चुंबकीय शक्ति, मेरी जय चुंबकीय शक्ति सामर्थ्यशाली है और वह अपने को प्रकट कर रहा है। मेरा हर काम पास हो रहा है, मैं हर काम में मुझे आनंद मिल रहा है, मैं प्रसन्नता से अपना काम कर रहा हूँ। लोग मुझे थैंक यू बोल रहे हैं, मैं लोगों को धन्यवाद बोल रहा हूँ। ईश्वर को धन्यवाद, मुझे भी धन्यवाद, मित्रों को भी धन्यवाद, सभी परिजनों को धन्यवाद। अद्भुत, मेरा हर कार्य सफल है और मुझे खूब आनंद मिल रहा है। ऐसा आप बोलते बोलते सो जाइए। कुछ दिन आप इसको बोल करके अभ्यास कीजिए। जैसे आप हफ्ता दिन में आप बोल लेते हैं, आपको स्मरण हो जाता है, याद रह जाता है, तो इस जो
बात को आप इमेजिंग कीजिए, आप उसको इमेजिंग कर लीजिए। और ठीक यही प्रक्रिया आप सुबह उठ करके बिस्तर ना छोड़े उससे पहले आप इसको कर लेना है 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। उस समय आपको क्या करना है, चूँकि सुबह सुबह उठे रहेंगे आप, तो आपके शरीर की एनर्जी जो है पूरी तरह से खुला नहीं रहता है, ब्लड का संचार जो है वो पूरी तरह से हुआ नहीं रहता है। तो आप एक छोटा सा यौगिक क्रिया कर लीजिए, वह यौगिक क्रिया सोए सो ही बन जाता है। आपको करना क्या है, आपको मुट्ठी पकड़ना है, जोरदार ताकत लगाना है और छोड़ देना है। जोरदार ताकत से मुट्ठी बांधना है और छोड़ देना है। और मुंह में आप सांस भरिए, हवा भरिए और दबाइए उसको कुप्पा करके और छोड़ देना है। ऐसा आप अंदर में 5 से 10 बार कर लीजिए। फिर आप उसको चेहरा को थोड़ा सा इस तरह से दबा दीजिए, आपके चेहरा को थोड़ा सा दबा दीजिए, पूरी चेहरा में थोड़ा सा आप हल्का 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 ऐसा दबा दीजिए। इससे होगा क्या, यहाँ के रक्त संचार सक्रिय हो जाएगा। सक्रिय होने के बाद आप अपने प्रयोग को पुनः कर सकते हैं। और ठीक ऐसे ही इसी को ही आप सुबह कर लीजिए। उसके बाद ही बिस्तर छोड़िए। दोपहर में कभी वक्त मिल जाए तो आप दर्पण के सामने खड़ा होकर के या बैठ करके अपने दोनों आँख से एकाग्रता करके त्राटक करते हुए आप इस संवाद को फिर आप मानसिक रूप से रिपीट कर लें। आप देखेंगे कि आपके जीवन की हताशा है, निराशा है और जो फेलियर होने का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके विपरीत चीज़ होने शुरू हो जाएंगे कि आप पास होना शुरू हो जाएंगे, जीवन में आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, जीवन में खुशी मिलना शुरू हो जाएगा। और पूरी दुनिया में मित्र रोते हुए कि कोई स्वागत नहीं करता। प्रसन्नचित व्यक्ति यदि कहीं किसी को मिल जाता है तो हर लोग उसको खुशी खुशी से साथ में बैठाते हैं, साथ में रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो प्रसन्नचित होना जरूरी है, चित्त का प्रसन्न होना जरूरी है। दुखी आदमी दूसरे को भी दुखी कर देता है और एक खुश आदमी हजारों लोगों को खुशी से भर देता है। इनर की पावर है, ये एनर्जी की पावर है। आप में भी वह एनर्जी है। आप अपने एनर्जी को सुंदर कीजिए, शानदार कीजिए, सफल बनिए, सक्सेस बनिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।